नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त चंद्रशेखर भोयर आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे परमात्मा एक 435 लिरिक्स यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आप सभी के लिए है और वो बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट पर बनाया जा रहा है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि महान तेगबहादुर जमदेव जी इन्होंने जो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, इस 12 लाइन का ज्ञान हम सभी सेवकों तक पहुँचाए। यानी जो नया सेवक हो या पुराना सेवक है, छोटा बच्चा है या बड़ा कोई है, सभी के लिए ज्ञान बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हमारे पास ज्ञान की कमी है और हम 12 लाइन को जितना सीखना चाहिए उतना सीख सकते हैं, लेकिन हम अपना समय दे नहीं पा रहे दोस्तों। इसीलिए मुझे लगा कि एक और खास वीडियो आप सभी के लिए बनाना चाहिए, ताकि हमारे सभी सेवक भाई इस मार्ग में जो आए हैं, मार्ग का स्वीकार तो किए हैं और सभी दुख भी दूर हुए हैं, लेकिन फिर से हमारे परिवार में दुख क्यों आते हैं, तो उसका जो मेन कारण है वो मैं उस कारण को लेकर के इस आज के वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे हर वीडियो को, आप जिस वीडियो को देख रहे हैं अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा वीडियो है, आपको लग रहा है कि बहुत बेहतर है, आगे भी शेयर करना चाहिए, तो हमारे सभी सेवकों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे परमात्मा एक 435 लिरिक्स यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम भक्ति और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को कैसे जानें, और ये बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों। क्योंकि आज का जो विषय मैं लेकर के आ रहा हूँ कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए खुद को तैयार कैसे करें। क्यों हम देख रहे हैं कि सेवक मार्ग तो ले रहा है, मार्ग का स्वीकार कर रहा है, उसके परिवार के दुख भी दूर हो रहे, किंतु वो इस भगवत कार्य में, चर्चा बैठक में, सेवक सम्मेलन में, हवन कार्य में क्यों नहीं जा रहा है। इस सब्जेक्ट को देखते हुए मैंने इस विषय को आपके सामने लाया हूँ दोस्तों। हम देखते हैं कि भक्ति एक बहुत ही सरल और आसान मार्ग है, लेकिन हमने उस मार्ग को कठिन बना दिए है दोस्तों। क्योंकि भक्ति हम क्यों करते हैं? भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भगवान के पास हम समर्पित हो जाए, हमारे परिवार के दुख दूर हो जाए, हमारे संकट पूरे टल जाए, हमारी समस्या, कुछ भी समस्या हमारे सामने ना आए और आसानी से, सरलता से हमारे सभी कार्य हो जाए। इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन इसे सीखने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा चर्चा बैठक में, भगवत कार्य में दोस्तों। तो यही हम नहीं कर पाने की वजह से हमारे परिवार में फिर से दुख आते दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कुछ पंक्तियों के जरिए संबोधित करना चाहूँगा, जहाँ पर जिंदगी पल पल ढलती है, जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। सिकवे कितनी भी हो हर पल, सिकवे कितने भी हो हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है, बस एक ही बार मिलती है। दोस्तों मैं वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि इस मार्ग में हम चलते हैं, मार्ग का स्वीकार किए, और इस मार्ग का स्वीकार करने के बाद भी हमें 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान को लेने के लिए हमें चर्चा बैठक, भगवत कार्य, हवन कार्य, सेवक सम्मेलन में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त जो पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए हमें चाहिए शुद्ध मन। हमारे मन में यदि विकृति है तो हम उस भक्ति कार्य में, उस भगवत कार्य में, उस चर्चा बैठक में, उस सेवक सम्मेलन में, हवन कार्य में जाने के लिए उत्सुक नहीं रहेंगे। और वही हम आज इस सेवकों में देख रहे हैं दोस्तों। और हम देख रहे हैं कि एक गांव में 50 सेवक है, 50 परिवार के सेवक है, 20 परिवार के सेवक है, 10 परिवार के सेवक है, लेकिन हम हवन कार्य में जाते हैं तो सेवक वहां पर उपस्थित नहीं रहते। सेवक रहते 2, 4, 5, 10, 20।
यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि सेवकों में उत्सुकता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? तो इंटरेस्ट बढ़ने के लिए हमारे खुद से शुरुआत होती है, और उसके लिए पहला जो पॉइंट देखा जाता है वो है मन की शुद्धता, यानी मन में विकृति नहीं होना, हमारे मन में भगवत कार्य के प्रति इंटरेस्ट होना। और इंटरेस्ट जब होगा तब हम उस भगवत कार्य में जाएंगे दोस्तों। अभी इंटरेस्ट बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छे सेवकों की संगत करना पड़ेगा। और अच्छे सेवक कहाँ मिलेंगे? भगवत कार्य में। तो भगवत कार्य में सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, वो पहले जब हमें एडमिशन करते हैं छोटे बच्चे की, तो वो स्कूल में पहले दिन नहीं जाता, दूसरे दिन नहीं जाता, 5 दिन नहीं जाता, 15 दिन नहीं जाता, 1 महीना नहीं जाता, लेकिन हम उसे प्यार से कुछ पैसा दे कर स्कूल में भेजते हैं। और स्कूल में भेजते हैं, फिर उसको एक आदत लग जाती है, और वो आदत लगने के बाद में वो फिर हर दिन स्कूल में जाने लग जाता है। सेम वैसी ही आदत हमें चर्चा बैठक में जाने की डालना पड़ेगा, हवन कार्य में जाने की डालना पड़ेगा, भगवत कार्य में जाने की डालना पड़ेगा, सेवक सम्मेलन में जाने की आदत डालना पड़ेगा। तब हम शुद्ध मन से भक्ति कर पाएंगे। और जब तक हम शुद्ध मन से भक्ति नहीं करेंगे, तब तक जो अनेक वाले हैं या फिर नया सेवक है वो हमें भटकाता है, अनेक वाले भटकाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम मार्ग में तो है, लेकिन हमारे परिवार से दुख दूर नहीं होते दोस्तों। इसलिए हमारा सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारे मन की विकृति पूरी खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए तो हम मार्ग का जब स्वीकार करते हैं तो हमारे कार्यकर्ता हमें बोलते हैं कि इस मार्ग में आना है लेकिन मरना पड़ेगा। तो मरना पड़ेगा मतलब हमें कैसा मरना पड़ता है? शरीर से नहीं, बुरी सोच से, बुरी आदतों से, ये सभी का त्याग करना पड़ता है। तो यानी हमारा मन को शुद्ध करना पड़ता है, तब हम एक भगवत के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यानी मरिया जिए भगवत नाम पर जब हम बोलते हैं, दिल से बोलते हैं मरिया जिए भगवत नाम पर, कि अभी कुछ भी हो जाए आप ही संभालने वाले हो, हमारा कुछ भी हो जाए आप ही देखने वाले हो, हमें कुछ भी हो जाए आप ही पल पल संभालने वाले हो। इसलिए हम बोलते हैं मरिया जी ये भगवत नाम पर, तब एक भगवत कृपा खड़ी हो जाती है और हमें संभालना चालू कर देती है। हम भगवत कार्य में तो जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कोई सेवक मार्गदर्शन कर रहा है, मार्गदर्शन करता है, तो मार्गदर्शन करते करते उस शब्दों पर हमारा विश्वास है या श्रद्धा है, ये हमारे दिल दिमाग में है या नहीं है, ये हमें मालूम नहीं होता। यानी पूरे हम विश्वास के साथ वहाँ बैठते नहीं, चलो जाना है देखते हैं कैसा बोलता है, कौन क्या बताता है सुन लेते हैं, यानी हमारा पूरा विश्वास नहीं होता। हम पूरे विश्वास के साथ वह नहीं बैठ पाते, और इसीलिए भी वहाँ पर जो मार्गदर्शन होते हैं वो मार्गदर्शन हम आत्मसात नहीं कर पाते दोस्तों। इसलिए हमें भक्ति में इंटरेस्ट लेने के लिए सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक भगवान के प्रति जब हम श्रद्धा मन में निर्माण करते हैं, हमारा शरीर जो है शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए पूरे श्रद्धा और विश्वास से जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब भगवान भी हमारे हर कार्य में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। नहीं तो हम बोलते हैं मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, मेरे वो काम है, अभी टाइम नहीं है भगवत कार्य में आने के लिए, बहुत बिजी रहता हूँ। तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि भगवान भी यही बोलने लग जाता है कि तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मेरे पास भी तेरे लिए टाइम नहीं है। फिर हम बोलते हैं नाम के सेवक तो है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल से सेवक है, किंतु घर में हमारे परिवार में दुख ही दुख है। तो अनेक वाले भी सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत दिन से सेवक है, बाबा का सेवक है बोलता है, और इसके घर में बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है, बार बार खर्चे हो रहे हैं, बार बार ये वो होते जा रहा है। यानी उसके दिल दिमाग में श्रद्धा और विश्वास नहीं होती है, और श्रद्धा और विश्वास नहीं होने के कारण दैवी शक्ति उसके पास नहीं रहती, और इसीलिए हमारे परिवार में बार बार दुख आते हैं दोस्तों, बार बार दर्द होते हैं, कई समस्या खड़ी हो जाती है, कई घटना खड़ी हो जाती है। ऐसे काफ़ी समस्या हमारे परिवार में होती है, और वो है एक भगवत के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कमी दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेवा भाव, क्योंकि भक्ति केवल मंदिरों में जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं होती। हम अनेक में थे, काफ़ी मंदिर मस्जिद देवी देवताओं के पास गए, वैद्यों के पास गए, इधर उधर भटके, लेकिन कोई भी दौड़ कर नहीं आया।
जब कठिन समस्या थी, जब हम बुरी हालत में फंस गए थे, पूरे धन दौलत खत्म हो गई थी, हमें कोई भी आड़े नहीं आया और हमारे दुख दूर नहीं किया दोस्तों। तो हमारे कार्य में, हमारे भक्ति में सेवा भाव होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूजा मंदिर में जाके नहीं होती, पूजा मस्जिद में जाकर नहीं होती, पूजा मंदिरों में नहीं होती, पत्थर की पूजा करने से पूजा नहीं होती। तो हमारे दिल दिमाग में सेवा भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए कि मैं दुखी था, मैं सुखी हो गया हूँ, मुझे अनेक जो दुखी पर लोग हैं उनको भी जगाना है और उनको जगा करके इस मार्ग का परिचय देना है, जो महान त्यागी बाबा जुमदे जी ने भगवान बाबा हनुमान जी को वचन दिया है कि मैं तेरे नाम की जोत हर घर घर लगा दूंगा, तेरे नाम की जोत मैं हर घर में लगा दूंगा। बाबा ने ये नहीं बोला कि मैं अपने खुद के नाम की जोत हर घर में लगा दूंगा। सोचने की बात है, ऐसे बोले क्या? नहीं बोले। तो महान त्यागी बाबा जुमदे जी ने वचन दिए भगवान बाबा हनुमान जी को कि मैं तेरे नाम की जोत हर घर में लगा दूंगा। तो वही काम हमें निष्काम भावना से करना है। तो हमारे दिल में पहले सेवा भाव होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, समाज के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है। हमारा जो परिवार है परमात्मा एक सेवकों का, उन सभी को एक साथ लेकर के चलना है। और कोई दुखी मानव दिख रहा है तो उसे जगा करके इस मार्ग का परिचय देना है, ताकि वो भी हमारी तरह एक सुखी जीवन जगे, उसके दुख दर्द पूरे खत्म हो जाए और उसके घर में समृद्धि निर्माण हो जाए दोस्तों। लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें सत्संग की जरूरत है और हम सत्संग में नहीं जा रहे। हमारे नव कार्य हो गए तो हम व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में, बाद में परमेश्वरी शक्ति को, दैवी शक्ति को भूल जाते हैं। बाबा के 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम क्या है उसे बताना भूल जाते हैं। बहुत से हम चर्चा ढंग में जाते हैं और देखते हैं कि सेवकों को 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम का विश्लेषण करना नहीं आता है। तो वो क्यों हो रहा है? वो कमी है ज्ञान की। तो ज्ञान लेने के लिए हमें चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा दोस्तों। चर्चा बैठक में जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हमें ज्ञान मिलेगा नहीं। और वो संगत में यानी सत्संग में रहने से ही हमारे दिल में सेवा भाव निर्माण होगा, और सेवा भाव निर्माण होने के बाद ही हम जब सेवा भाव निर्माण करते हैं, निष्काम भावना से जब लोगों की सेवा करते हैं, दुखी मानव को जगाते हैं, हमारा जो सेवक है वो भी कहीं भटक रहा है उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। यानी एक प्रकार का हम भगवत कार्य करते हैं। और भगवत कार्य जब हम करते हैं तब भगवान अपने आप हमारा कार्य कर देता है। हम बोलते हैं ना कि भाई मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, कपड़े की दुकान थी, माल इतना भरा, वो सामान नहीं बिक रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ अपने आप में घूम गए, अपने आप में भूल गए, अपने परिवार में खुश है, लेकिन हम दैवी शक्ति को भूल गए, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों को भूल गए। और भगवान को भूलने की वजह से भगवान ने हमारे ऊपर जो हाथ रखे थे वो हाथ हटा दिए। तो हमें हमारे दिल में फिर से सेवा भाव लाना पड़ेगा और निष्काम भावना से लोगों को मार्गदर्शन करना पड़ेगा, सेवकों को जगाना पड़ेगा, दुखियों को रास्ता दिखाना पड़ेगा और खुद के परिवार को चर्चा बैठक में ले जाना पड़ेगा। तब हम आगे कुछ अच्छा काम कर सकते हैं और उसका फल हमें अच्छा ही मिल सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कार्यकर्ता भी हमें बताते हैं, महान त्यागी बाबा जुमदे जी इन्होंने भी हमें बताया है कि जब भी आपको लगे कि मैं कहीं लटक गया हूँ, मैं कहीं फंस गया हूँ, मेरे कहीं काम अटक गए हैं, मेरे कुछ काम नहीं हो रहे, दुख आ गए, तो मरिया जी भगवत नाम पर, यानी बाबा हनुमान जी बोल, बाबा हनुमान जी बोलते जाओ, बाबा हनुमान जी बोलते जाओ, जय घोष करते जाओ। बाबा ने बार बार बोला है जब भी आपके सामने संकट आए तो जय घोष करो। जय घोष होने के बाद आप तुरंत देख सकते हो कि आपका रास्ता खुला हो जाता है। आप कहीं खेत में हो, कहीं हॉस्पिटल में हो, कहीं दुकान में हो, आप कहीं संसार में कुछ भी काम कर रहे हो, वहां पर यदि भगवान का नाम स्मरण करते हो, बाबा हनुमान जी बोलते हो और जय घोष के साथ बाबा हनुमान जी बोलते हो, जय घोष करते हो, तो आपके सभी रास्ते खुले हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि भगवान का नाम स्मरण करने से हमारा मन तुरंत शांत हो जाता है और हमें एक अलग अनुभव आ जाता है दोस्तों। क्योंकि नियमित रूप से नाम जप करने से हमारे भीतर की नकारात्मकता, निगेटिविटी खत्म हो जाती है और वही निगेटिविटी खत्म होने के बाद हम पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं, हमारी सोच अच्छी बन जाती है, हम भगवान के प्रति इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, भक्ति के प्रति इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। और जहाँ भी हमारे कान पर बात आई कि
यहाँ पर हवन कार्य है, वहाँ पर सेवक सम्मेलन है, वहाँ पर चर्चा बैठक है, जहाँ से भी जानकारी हमें हमारे कान पर आई तो हम पहले उस कार्य को महत्व देते हैं, भगवत कार्य को महत्व देते हैं। और जब भगवत कार्य को महत्व देने लगते हैं तब भगवान भी हमारे कार्य को महत्व देने लगते हैं, हमारे शब्द को महत्व देने लगते हैं, और हम भगवत कार्य में रहते हैं और हमारे काम नहीं होने वाले काम भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये होता है नाम स्मरण का पावर दोस्तों, क्योंकि जब तक हम मरिया जी भगवत नाम पर बोलते नहीं, पहले दिन की याद करो, जब हम मरिया जी भगवत नाम पर बोलते हैं तब मात्र शब्द मिलता है कार्यकर्ता से कि भाई आप इतने दिन के कार्य गढ़ा लो, आपके परिवार में अनुभव के इतने दिन के कार्य गढ़ा लो। तो आप देखते हो कि शब्द लेकर के आते हो, या फिर कोई नया पर्सन रहता है वो शब्द देता है कि मैं इस मार्ग का स्वीकार करता हूँ, तो उसकी बड़ी बड़ी तकलीफें खत्म हो जाती है। तो इतना पावर है नाम स्मरण में दोस्तों। इसलिए महान त्यागीबाबा जुमदेव जी ने बताया है कि हमेशा हमें 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम पर चलना है, और कोई यदि रास्ता भटक रहा है तो उसे जगाना है। और जब भी आपके सामने संकट आए तो मरिया जी भगवत नाम पर बोल करके बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी का मंत्र जप करके बाबा का जय जयकार करना चाहिए दोस्तों। तो आपका मन शांत हो जाएगा, आप भक्ति में रम जाओगे, और आपके सामने जितना भी बड़ा संकट हो पूरा टल जाएगा दोस्तों। ये आप सभी को भी अनुभव है, मुझे भी अनुभव है, और हर सेवक यहाँ पर अनुभवशील है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि सत्संग का महत्व क्या है, चर्चा बैठक का महत्व क्या है, चर्चा बैठक में हमें क्यों जाना चाहिए। आज के समय हम देख रहे हैं कि काफी लोग बुरे ख्याल के हैं, बुरी सोच वाले हैं, खुद जाते नहीं, दूसरे को जाने देते नहीं, दूसरों को भी भटकाते हैं, अपन भी भटक जाते हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं। तो ये सत्संग में नहीं जाने की वजह से ऐसा होता है। इसलिए हमें अच्छी सेवकों की संगत करना चाहिए, और अच्छी सेवकों की संगत कर करके हम भगवान के पास समर्पित खुद को कर देते हैं, तो भगवान भी हमें संभालने लग जाता है दोस्तों। तो उसके लिए हमें सत्संग की जरूरत है। सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगत। संगत कहाँ से मिलेंगी? अच्छे लोगों की संगत, अच्छे सेवकों की संगत कहाँ मिलेंगी? भगवत कार्य में, चर्चा बैठक में, सेवक सम्मेलन में, हवन कार्य में। यहाँ पर आने वाले सभी सेवक अच्छे सोच वाले होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं। उन्हें उनके दिल दिमाग में प्रेम भाव रहता है, उनके दिल दिमाग में सेवा भाव रहता है, उनके दिल दिमाग में भगवान प्रति आदर सम्मान मान रहता है, और इसीलिए वो भक्ति मार्ग पे चलने के लिए, भक्ति मार्ग के राह पर चलने के लिए तैयार होता है। और वो जहाँ भी उससे मालूम हो कि यहाँ हवन कार्य है, वहाँ सेवक सम्मेलन है, वहाँ चर्चा बैठक है, वो समय वैसे समय निकाल के उस कार्यक्रम में उपस्थित होता है दोस्तों। इसलिए मैं कुछ पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ हो तो, तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ हो तो, क्योंकि महान त्यागीबाबा जुमदेव जी, इनका साथ हमारे साथ है, और हमें उनके साथ चलने के लिए, दैव शक्ति के साथ चलने के लिए 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करना है। हमारे आचार विचार शुद्ध करना है, हर कार्यक्रम में जाना है, और अपने साथ जो भटकते सेवक में जो दिख रहे हैं उनको भी सच्ची राह पर लाना है, और यही कार्य हमें करना है दोस्तों। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये छोटा सा एक वीडियो था, मुझे लगा कि हम सभी को जरूरत है, और इस मार्गदर्शन की जरूरत है, अच्छी राह की जरूरत है, और अच्छी सोच की जरूरत है। इसलिए आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपको पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए, और सबसे पहले बता दूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मेरा वीडियो हर सेवकों तक पहुंचाने का काम आप ही कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो बाकी सेवकों को भी अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे और अपने वीडियो में क्या क्या सब्जेक्ट पर वीडियो बनाकर लाना चाहिए, क्या क्या ऐड करना चाहिए, मुझे ज़रूर बताइए। मैं वो कोशिश करूँगा कि वो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँ। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।